जय माता दी। नमस्कार भक्तगण, माँ भगवती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन 5वीं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की पूजा आराधना की जाती है और माता स्कंद माता की भी पूजा आराधना की जाती है। देश के कई हिस्सों में छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। सनातन शास्त्र में माँ को सर्व सिद्धि पूर्ण करने वाली अधिदात्री देवी के नाम से जाना जाता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी देवी है। गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवन दायिनी भी है। कहते हैं कि माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचरियों के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। उनके रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों को आहार ग्रहण करने लगी। वहीं तीसरी रक्तधारा माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। भक्तों का मानना है कि देवी छिन्नमस्ता जीवन देने वाली होने के साथ साथ जीवन दायिनी भी है। कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में माँ गुप्त नवरात्रि से पहले ही माता की पूजा हेतु साधक तैयारियां शुरू कर देते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक उत्सव जैसा माहौल रहता है। छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में से छठी है, जिन्हें माँ काली का अवतार माना जाता है। देवी की पूजा से पहले पूजा घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है। इन दिनों मंदिरों को खूब सजाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को चिंतापूर्णी भी कहा जाता है। इसका भावार्थ यह है कि माँ चिंताओं को हर लेती हैं। मान्यता है कि माता के दरबार में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जाने वाले भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती हैं। छिन्नमस्ता देवी करोड़ों सूर्य की भांति उज्जवल है। उनका रंग गुड़हल के फूल के समान लाल है। देवी ने एक हाथ में अपना सिर और दूसरे हाथ में कृष्णाण पकड़ा है। उनके गले में 3 खून की धाराएं निकली रहती हैं। 2 धाराएं उनके सेवकों की सहायता कर रही हैं। दाहिनी ओर दामिनी और बाईं ओर वर्णिनी। तीसरी धारा को वह स्वयं सेवन कर रही हैं। मान्यता है कि शत्रुओं पर विजय पाने के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। कहते हैं माँ के उग्र स्वभाव के कारण तांत्रिकों द्वारा यह साधना की जाती है। इनकी पूजा आराधना नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो माँ अपने रुद्र अवतार में आ जाती हैं। इसलिए इनकी पूजा आराधना तांत्रिक ही कर पाते हैं। झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है। राजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्तिके मंदिर काफी लोकप्रिय है। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम राजरूपा पड़ा, जो बाद में राजप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या
से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर में राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप में निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम हे पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ राजप्पा के नाम से विख्यात हो गया। प्रेम से बोलिए माँ छिन्नमस्तिका की जय। आइए अब सुनते हैं स्कंद माता की कथा। माँ दुर्गा का पंचम रूप स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार अर्थात कार्तिकेय की माता होने के कारण दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे होते हैं। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र से अवस्थित होता है। स्कंद मातृ स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी ऊपरी भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हैं और दाहिनी निचली भुजा जो ऊपर को उठी है उसमें कमल पकड़ा हुआ है। माँ का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और कमल के पुष्प पर विराजित रहती है। इसी से इन्हें पद्मासन की देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल की अष्टधात्री देवी हैं। इनकी उपासना करने से साधक को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। यह अलौकिक प्रभा मंडल प्रति क्षण उनके योगक्षेम का निर्वाहन करता है। एकाग्र भाव से मन को पवित्र करके माँ की स्तुति करने से दुखों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आतंक बहुत बढ़ गया था। लेकिन तारकासुर का अंत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। प्रेम से बोलिए माँ स्कंद माता की जय।